अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो हम हर मसाइल पर, हर मसले पर आवाज़ उठाते हैं और उन मसाइल पर हम बात कर रहे होते हैं, उस मसले पर बात कर रहे होते हैं और अपने प्रोग्राम में वो आपको दिखा रहे होते हैं जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। मगर कुछ स्टोरीज़, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि कई दब जाते हैं या तो उन पर नज़र नहीं पड़ती। आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे पहलू पर नज़र डालेंगे जो इस माशरे में, इस सोसाइटी में बहुत तेज़ी से हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जब वालिदैन बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो आजकल जो हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि वालिदैन को बच्चे ओल्ड एज होम में डाल देते हैं और पूछते तक नहीं आते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो या नॉर्मल डेज़ हो या कोई इवेंट हो। आज हम इसी पहलू पर नज़र डाल रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। शराब बढ़ रही है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने वालिदैन को या माँ बाप को, जो भी हयात होते हैं, उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेडीसी के ओल्ड एज होम में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या हुआ है, किसकी गलती थी, अगर किसी की गलती थी भी तो क्या आखिरी हल क्या सिर्फ ओल्ड एज होम है, तन्हाई है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ तो आपको मैंने बताया शुरू में कि हर एक मसाइल जो कि उजागर करते हैं हम इस प्रोग्राम में, मगर आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी तल्ख हकीकत पर बात कर रहे हैं जिस पर सोसाइटी में बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं और वही वाक़े की जांच के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले नहीं होता था अब हो रहा है, या मगरबी ममालिक में ऐसा होता था, अब इस पाकिस्तान में, इस बड़े से शहर में और एक इस्लामिक ममालिक में भी और इस मुल्क में जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें भी शुरू हो चुका है, इसका आगाज़ हो चुका है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। क्योंकि हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं और ये माशरे में हमने देखा है कि मगरबी ममालिक का ये ट्रेंड था कि ओल्ड एज होम बनते थे और फिर इसके बाद जो औलाद भी बड़ी हो जाती थी, रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ को करने लग जाती थी, हर एक चीज़ वो खुद करते थे, तो माँ बाप को वो ओल्ड एज होम। मगर ये पाकिस्तान में इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? सबसे इसकी वजह ये है कि हम लोग बच्चों ने बुज़ुर्गों की अदब करना छोड़ दिया है, समझे? बुज़ुर्गों का अदब करना छोड़ दिया है और वो बड़ों को बड़ा नहीं मानते। वो कहते हैं अब हम बड़े हो गए हैं, आप छोटे हो गए हैं। जी, तो यही वजह है, आप समझते हैं कि ये ओल्ड एज होम चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो हाँ, भर रहे हैं? बहुत ज़्यादा भरेंगे, अच्छा, बहुत ज़्यादा भरेंगे क्योंकि लोग लालच में पड़ गए। औलादे लालच में पड़ गई। लालच में ही पड़े हुए हैं, लोगों का अदब नहीं है, बुज़ुर्गों का कोई लिहाज नहीं है, जो मुँह में आता है कह देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातें हैं सर। बहुत मुश्किल होता है ये सवाल करना मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ को हम हाईलाइट नहीं करें। जो मसाइल हैं, जो माशरे में वो चीज़ें हो रही हैं, हम उसको दिखाएं। मगर क्या आप बता सकते हैं कि कब आए यहाँ पर और घर में है, फैमिलीज़ हैं? मेरे घर में फैमिलीज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, बहन भाई है। आपकी अपनी औलाद नहीं है कोई भी? नहीं, मेरी अपनी अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहन भाई होने यहाँ रखी है। ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा माहौल है, दोस्त बने हुए सारे? यहाँ सबसे दोस्ती हमारी पक्की दोस्ती है, ऐसी पक्की बात दोस्ती नहीं। है। हम रहते हैं यहाँ पे, सुकून से रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खाना पीना, इबादत और चहलकदमी वगैरह सब रहती है? सब काम रहती है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सर, ये माशरे की अब तल्ख हकीकत है जिस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मगर ये है कि आने वाली नस्लों को हम क्या सीख दे रहे हैं, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्यों हो रहा है ये? बड़ी सीधी सी बात है, जो बूढ़े लोग हैं ना, जी। ओल्ड पीपल, दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट। हम्म वो एडमेंट है, वो क्रिस्टर्न है, वो यंगस्टर्स के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, डिस्टेंस रखते हैं। तो वो कहते हैं ये जान छोड़ा, उनको कहीं डाल दो, चले जाओ। दैट इज़ द मेन थिंग। अच्छा। देयर फैक्ट यही है कि ओल्ड पीपल ना, दे डोंट हैव एनी ब्लडशक इन देयर नेचर। वो रिजिड है, अब बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। हाँ नहीं, यंगस्टर के साथ ना घुल मिल नहीं सकते हैं, जी डिस्टेंस रखते हैं। जी। तो वो डिस्टेंस जो है ना वो बढ़ता चला जाता है।
तो क्या हुआ फैमिली में आपके, क्या नहीं, मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। वी यूज्ड टू रन अ ट्यूशन सेंटर इन डीएचए। ठीक है, तो वाइफ की डेथ हो गई थी, तो फिर वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया, तो आई केम हियर। तो और आप मेरी- खुद आए हो, कोई और हाँ, फैमिली नहीं है आपकी? अच्छा, तो सर ये अब हर की एक अपनी स्टोरी है। The fault is basically in the old people. ठीक है, They are not ready to compromise with the youngsters. अच्छा, तो क्या माहौल इस तरह बन गया है कि गलत है क्या ना, ओल्ड गलत है। हाँ, citizens- rigid नहीं करते ना, रिजिड रिजिड रहते हैं कि नहीं, जो हमने कह दिया वो सही है। अच्छा गलत है ना ये। वक्त के साथ बदलना चाहिए, हाँ, आपको वो लगता है? यंगस्टर की भी तो बात सुनो, वो भी तो बेचारा कुछ कह रहा है, उसका भी तो, वो भी उसने भी तो कोई जिंदगी सीखा है ना, और गुजारी है सीखा ना, तो बिल्कुल। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम्म, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर वो कहते हैं यार गेट इट ऑफ इनको, ये हमारे साथ नहीं रह सकते, ये हम आपके साथ नहीं रह सकते। कम्स डाउन टू द सेम थिंग ना, जी ये मैं आपके साथ नहीं रह सकता, या आप मेरे साथ नहीं रह सकते। ठीक है, कम्स डाउन टू द सेम थिंग। ठीक तो है, इसीलिए ये ओल्ड उसमें आ जाते हैं। ठीक है। मगर क्या वो माहौल या वो तमाम तर फैमिली का जो माहौल होता है वो इधर हासिल कर सकते हैं या दिल लग सकता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, नॉट पॉसिबल, नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है सर, कितना मुश्किल है? मुश्किल ही नामुमकिन है। अच्छा, नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। एक्चुअली ना डिपेंड करता है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप फैमिली में क्या रिक्वायर करते हैं। जी, बेटी सुबह उठ के आपको सलाम करे, आपको चाय पिलाए, आपके आगे सजदा करे, या बेटा आपके आगे सजदा करे, तो डिपेंड करता है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे होते हैं। आपको नहीं लगता कि माँ बाप की तरबियत भी बच्चों को उस उनकी बुढ़ापे तक वो तरबियत के राह पर चलें? हाँ, फेज में चलना चाहिए, मगर वो मगर क्या माहौल का असर ना आए? ना वो हो जाते हैं ना, आजिज़ आ जाते हैं ना यार, उनकी रिक्वायरमेंट डिमांड्स कब तक पूरी करते रहेंगे। जी। फास्ट लाइफ है ना यार, जी, सुबह निकलना है, जॉब पे जाना है, बेटे को भी जॉब पे जाना है, बेटी को भी जॉब पे जाना है। अब आप फरमाइशें कर रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, तो आजिज़ आ जाते हैं ना यार। यंगस्टर्स के साथ पैरेलल चलते नहीं हैं, कदम मिला के चलते नहीं हैं, तो ठीक है। तंग आ गए, वो कहते हैं गेट रीड ऑफ हिम यार, इनका कहते हैं कोई दूसरा बंदोबस्त कर। ये होता है असल चीज़, ये बेयर ऑफ द फैक्ट ये है। ठीक है, तो सर लाइफ की रेस में इतना हम आगे बढ़ गए हैं कि हम माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है? इनके क्या माशाल्लाह मैसेज- 5 बेटे हैं। अब वो मैं बात करूंगी ना, क्या मैसेज देंगे आजकल के यंगस्टर्स को जो बहुत तेजी से भाग रही है और सोसाइटी में ऐसा हो गया कि बस रेस लगी हुई है? ये सब बाहर से भी कुछ आया है, ऐसी बात नहीं मगरबी है। ममालिक से। हाँ, सारा कुछ यहाँ का नहीं है, हम्म, बाहर से भी आया है, इंडिया से भी आया है और बाहर से भी आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप। हमारा मकसद प्रोग्राम का वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस माशरे में हो रही हैं, मगर कुछ पहलू है जो यंगस्टर्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इस पर चल पड़े हैं। ये ट्रेंड चल गया है, मगरबी ममालिक का ट्रेंड हमारे मुल्क में भी, तो ठीक है, अब वो इशू नहीं है। ओल्ड एज होम होते थे, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है, मगर अब अच्छी अच्छी फैमिलीज़ में ये हो रहा है। तो क्या इस्लामी तालीमात और दीनी तालीमात के साथ साथ जो हमारी एजुकेशन, जो पेरेंटिंग हुई है, क्या उस पर भी सवालिया निशान है? ये हम कहाँ जा रहे हैं? आने वाले जनरेशन को भी इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है, इसलिए आज हम इस JDC ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है अल्लाह आपकी? का करम है, दुआ। सर हम एक बड़ा मासूमाना कह लें या बहुत सिंपल सा सवाल होता है कि कहाँ कमी रह जाती है कि इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि माँ बाप को निकालने की या उनको ओल्ड एज होम में भेजने की या रिश्तेदारों में जाने भेजने की या कहीं अपनी फैमिली से दूर रखने की ज़रूरत पड़ गई है अब इस माशरे में? देखिए, इब्तिदाए आफरीशनत से लिया जाए, जी, शुरू में आदमी के पास कोई अखलाक़ी वो चीज़ नहीं थे जो आज हमारे अंदर राइज है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमने मसाइल की निशानदही तो कर दी कि ये मसला है, जी, लेकिन हमने उसके लिए रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। जी, इतने कॉलेजेस हैं, इतने स्कूल हैं, इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने इदारे हैं, किसी में मुझे ये बताइए कि कोई 1 घंटे का कोई पीरियड अखलाक के लिए होता है कि जिसमें बच्चों को अखलाक, जब आप एक चीज़ उन्हें सिखाएंगे नहीं, जी, बताएंगे नहीं, जी, तो उन्हें कैसे वो समझ लेंगे इस चीज़ को? और कैसे? अच्छा, अभी तक जो कुछ भी हमारी जो मालूमात हैं, जी, वो मालूमात सिर्फ महदूद हैं कुरान की हद तक, हम्म, कि कुरान ने कहा है कि बड़ों का अदब करो, ये कहा कि माँ बाप अगर गैर मुस्लिम भी हैं तो भी उनसे उफ करके बात मत करो, बिल्कुल, बल्कि उनसे आप ये कह रहे हैं कि अब्बा तुम मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो,
ये तुम्हारे लिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये कहना, लेकिन इस बात को भी इस तरीके से कहो कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, बिल्कुल। बाप की या माँ की इज्जत। अब जब ये सब चीज़ें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कुरान अरबी के अंदर जी। हम मगर सर अरबी से तर्जुमा तो मौजूद है ना। तर्जुमे मौजूद हैं, लेकिन तर्जुमे के इतना एफोर्ड कितने लोग कर पाते मगर हैं सर हम उसको? ये भी तो देखें ना, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर दीन उनकी तालीम भी दी जाती है, कुरान की तालीम भी दी जाती है और कितनी दी जाती आसान है मुझे अल्फाज बता उर्दू में दीजिए, भी है। मुझे ये बता दीजिए कितने स्कूलों के अंदर, कितने कॉलेजेस के अंदर ये कुरान की तालीम दी जाती है? कुरान के कौन से पेपर आते हैं जिसके अंदर कुरान के पेपर हल किए जाते हैं? तो आपको ये लगता है कि इखलाक सबसे पहली बात यह है कि उनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतज़ाम माकूल और उसूली तौर पर और बाकायदा कंटिन्यूसली उसको एक सब्जेक्ट में शामिल कर ठीक दिया है जाए। सर, मैं शामिल कर बिल्कुल, दिया। ये तो जी। बिल्कुल आपकी बात वजह है, मगर ये बताइए कि जो माँ बाप का किरदार है, परवरिश है माँ बाप की, माँ की परवरिश, माँ की तालीम तरबियत, जो बच्चे, जाहिर सी बात है बाप तो जाता है कमाने, मगर माँ की तरबियत क्या उस जैसी हो रही जैसे पहले होती थी, या हमारे तारीख में मिसालें भरी पड़ी हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन का तालीम का एक सिलसिला अब बढ़ गया है, लेकिन इसमें फिर भी अभी बहुत कमी है। जी। बहुत से घरानों में, बहुत से ख़ानदानों में आप इंटीरियर के अंदर चले जाएं, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कहाँ वहाँ की औरतें कोई भी वो खेतों में जाकर के फसलें तो काटती हैं, लेकिन स्कूल में जाकर के वो पढ़ती नहीं है। तो वो अभी भी हमारे यहाँ कमी मौजूद है। उसके ऊपर बाकायदा प्लानिंग करके उसके पहले तो स्टेटिस्टिक बनाई जाए कि किस हद तक, किस पैमाने तक वो जनाबेली हमें वो। हम अब बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी ओल्ड एज होम में जाएं तो हम उनकी कहानी सुने कि उनके घर में क्या हुआ या वो किस तरह आए। बात यह है कि क्यों हो रहा है ये माशरे में, इस तरह के वाक़यात जो बढ़ रहे हैं वो क्यों है, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। माशरे में बढ़ती ये अनहोनी, ये कहानी जो कि अब माशरे का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी है, कि अपने माँ बाप को या अपने अजीज़ को या अपने बहन भाइयों को जो कि उस एज में जा चुके होते हैं जहाँ पर उनको सहारा चाहिए होता है अपने औलादों का या अपने पोता पोती, नवासा नवासी या अपने आने वाली नस्लों का, मगर अब इस माशरे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ये माशरा बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। और क्या वजह है, आज उस पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि हम जो कि ये सोच भी रहे हैं या आने वाली नस्लें ये सोच रही हैं कि हम अपनी सेपरेट लाइफ, सोलो लाइफ जी लेंगे या गुजार लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अखलाक आ गया, माँ बाप की तरबियत आ गई, मगर सर हम आपकी बात कर लें कि क्या घर में कोई नहीं था या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी कोताही थी या बच्चे बहुत फास्ट निकल गए? सवाल ये है कि हमारे घर वाले और ख़ास तौर से ख़वातीन बड़ी माजरत के साथ अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं। उन्होंने कहीं तालीम हासिल, वो समझाएंगे क्या बच्चों को? बाप तो चला गया, बकौल आपके वो काम पर चला गया, सारे दिन जो है वो माँ उसे बेचारी या बहनें उसे क्या समझ, उसका तो अपनी तालीम उसने तो हासिल नहीं की। तो सबसे पहले उस गैप को जो है उसको पूरा किया जाए, ख़त्म करना चाहिए। वो गैप अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपने 50% आप इस कमज़ोरी के ऊपर ओवरकम कर लेंगे। ठीक है सर, ये ताकि आने वाली नस्लें जो ये सोच रहे हैं या पेरेंट्स को जो ओल्ड एज में जाने के लिए सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लें, तो सर क्या वजह बनी आपकी? क्या घर में कोई नहीं था या आप चाह रहे थे कि लाइफ वो अच्छी गुजारें? थोड़ा बहुत अगर आप बताना चाहें। देखिए, इसमें मेरा अपना जो तजुर्बा है जी, वो ये है कि जब घर के बड़े अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं जी, तो उन बच्चों के ऊपर कंट्रोल जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। अगर मेरी माँ भी होती, मेरी माँ कभी मर गई, मेरा बाप भी मर गया, मेरा बड़ा भाई भी मर गया, मेरा छोटा भाई भी मर गया, मेरी बीवी भी मर गई। जी। अब जब वो जितने बड़े थे वो सब मर गए, मैं अकेला, 5 लड़के हैं मेरे। अच्छा, आपके 5 माशाल्लाह। मैं उन 5 से मैं अकेला कैसे मुकाबला कर लूँगा? सर क्या अच्छा, हाँ, शादीशुदा है सारे? सारे बाल बच्चे जा रहे हैं।
अच्छा, सारे बाल बच्चेदार तो ये मुत्तफिक का फैसला था उनका कि आप यहाँ पर आए, या आप नहीं, खुद अपनी मर्जी से? मैं अपनी मर्जी से आया, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ। लेकिन ना रहूँ का मतलब ये है कि वो उस चीज़ को मुझे बाइज़्ज़त तरीक़े से मुझे नहीं, वो अपना वही प्रोसीजर, वही सारा तरीक़ा रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं उस कंडीशन में आने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अगर आप अपने आप को चेंज करते हैं, जी, पहले तो आप बाप को एक बाप की तरीके ठीक से है, समझिए। सही है। आप बेटे हैं, मैं बाप हूँ, तो आप ठीक। मेरी बात को उस तरीके से अगर मेरी इज़्ज़त देंगे तो मैं आऊँगा। ठीक है मैं सर। अपनी बेइज़्ज़ती करवाने नहीं ठीक आऊँगा। है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि माँ-बाप की इज़्ज़त, क्योंकि दीन भी हमें सिखाता है और ये माशरे की हकीकत भी है कि रिस्पेक्ट ज़रूरी है, और जिस माशरे में हम हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी है। मगर हम किस माशरे, ये माशरा कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, वो आज वाज़े कर रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं, क्योंकि ये इनके ऊपर बीती है। मैं फिर कहूँगी, यहाँ पर आने का मकसद हम किसी की इज़्ज़त को मजरूह करना नहीं है, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना नहीं है, मगर ये माशरे का हिस्सा है। तो हम आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं इस प्रोग्राम से, क्या पता कोई ना कोई एक फैमिली या कोई एक औलाद ये सोचे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? अच्छा है माहौल यहाँ पर, हम खुद देख रहे हैं जब से हम आए। मगर सर वही बात कि क्यों अपनों से दूर हैं हम, क्यों हम उनके पास नहीं है, क्यों वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? ये तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरी जो बीवी है जी, उसकी वजह से जो है मैं अलग हो गया। क्यों सर? सबसे ज़्यादा वो फड्डेबाज है। तो क्या हम में, क्या वो आदम बर्दाश्त नहीं रही, वो बर्दाश्त की सकत नहीं रही? मुझ में तो मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, वैसे यहाँ पर किसी से बोलता हूँ दोस्त तो नहीं बनाए होता। आपने? हाँ जी, तो वो जो है इतना ज़्यादा बोलती है कि दिमाग ख़राब हो जाता है बस। तो सर वो एक, बोलती है कि बस मैं जो बोलूँ वो करो, जी, और जैसे मैं चाहती हूँ तो वैसे ही चलो बस। अच्छा, तो क्या आपकी फैमिली में आपके बच्चे वगैरह हैं? जी हाँ, तो क्या उन्होंने नहीं रोका आपको? वो तो आते हैं बेचारे इधर और बोलते भी हैं कि भाई चलो, लेकिन मैंने बोला उसकी माँ के साथ तो नहीं रह सकता भाई मैं। अब वो जो है अलग घर लेंगे तो फिर कुछ। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ औलादों पर ही नहीं ये जिम्मेदारी जानती है, शरीक हयात पे भी जाती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, हाँ ये तो है। ऐसा है? जी, तो क्या लगता है कि फिर क्या हमारा माशरा बहुत ज़्यादा इसी तरफ जा रहा है, तो क्यों इसको रोकने की ज़रूरत है, ये रोकना चाहिए? रोकना तो चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल है। ठीक है, हर एक स्टोरी, हर एक लाइफ, मगर मकसद वो नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाना है, मगर बात हो रही है कि इस माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े बड़े नाम जो कि इस माशरे में काम कर रहे हैं, जो कि ओल्ड एज होम बना रहे हैं ताकि ओल्ड सिटीजन्स इस में रहें, हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग और कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, तो मेरे साथ रहिए। जेडीसी के ओल्ड एज होम में मौजूद हैं हम, और यहाँ पर साथ ही साथ हम जो माशरे की हकीकत उस पर तो बात कर रहे हैं, मगर इनको क्या माहौल दिया जा रहा है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। और वो आज हम जहाँ पर पहुँच के आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं, डाइनिंग बनी हुई है, खाना खाते हैं। आप लोगों से भी बात करेंगे हम और जानेंगे कि क्या खुश हैं, क्या हो रहा है इस माशरे में। अच्छा, किचन पर थोड़ा सी नज़र डाल दी जाए, क्योंकि ये होता है कि बड़े गंदे माहौल में ओल्ड एज होम हो, शेल्टर्स होम हो, वहाँ पर बहुत गंदगी से चीज़ें और इंसान को इंसान ही समझा जाता है। बड़े माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेंटेनेंस हुई हुई है, किचन प्रॉपर बना हुआ है, और ये जेडीसी का ओल्ड एज होम का एक किचन है जहाँ पर मतलब सफाई सुथराई बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, जानेंगे भी कि क्या ये सारे मिलकर खुद काम करते हैं, क्योंकि ख़वातीन भी मौजूद हैं, या यहाँ पर एक स्पेसिफिकली स्टाफ रखा गया है इनकी सफाई सुथराई के लिए, किचन की सफाई सुथराई के लिए। अब हम एक जदीद ओल्ड एज होम है, क्योंकि वो दौर गए, तो ये फ्रिज आप खुद देख रहे हैं सफाई सुथराई के अंदर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ जो ये लिफ्ट है, अब आप देखें कि लिफ्ट बनाई गई है, ये क्योंकि ट्रिपल स्टोरी ओल्ड एज होम बनाया गया और ये फैसिलिटेशन दी गई है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके घुटनों में तकलीफ़ है या दीगर चीज़ों के लिए अगर वो ज़्यादा वीक हैं तो वो लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑफिशियली भी हम बात करेंगे कि हाँ, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, मगर एक ओल्ड एज होम जो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ विज़िटर्स हैं जो कि विज़िट्स के लिए आए हुए हैं, तो ये उल्टे हाथ के रूम में बैठे हुए हैं। ये रूम्स बनाए गए हैं बाकायदा तौर पर
कबर्ड्स वगैरह, जी बिल्कुल मैं सही हूँ। यहाँ पर ये कबर्ड्स बनाए गए हैं ताकि स्टाफ और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो इसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल किया भी जा रहा है। एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि यहाँ पर हर एक चीज़ प्रॉपर है। इस्त्री करने के लिए LED मौजूद है। अच्छा, ये ट्रेडमिल भी लगाया गया है, क्या पता ये मैं पूछूंगी बाकायदा तौर पर कि ये इस्तेमाल होता है और क्या ये बुज़ुर्ग अपनी फ़िटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये JDC ओल्ड एज होम है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। माशरे में बढ़ते हुए इस तरह के वाक़यात जब अपनी ही औलाद अपने ही माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज रही, क्यों बढ़ रही है, इस पर बात हो रही है। हमारे साथ रहिए। एक रूम जो कि कितने लोग रहते हैं सर इसमें? दो लोग, सिर्फ दो। आपका- मैं एक हूँ, अच्छा, मेरा ये है, और मेरे ये रूममेट हैं तकी साहब करके, वो रहते हैं तकी बस। साहब रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुरान और वज़ाइफुल अबरार जो बुक्स हैं, जनमाज हैं, और ये जो चीज़ें हैं सर, ये किसकी वो है वैसे तो बता ये दें। पोती है और पोता है। अच्छा, पोती पोता की तस्वीर है। यहाँ पर अपनी तमाम तर चीज़ें इन्होंने रखी हैं, और एक बेड पर एक हाँ, देखिए, ये सब चीजें मैंने खुद की हैं। अच्छा अच्छा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। ये सब, ये कुरान का रहल भी मैंने सिया है, ये क्या नाम से इसका, ये अच्छा, सब माशाल्लाह मैंने आपको खुद, अच्छा, ठीक है। मैं सब काम कर लेता हूँ। ये हम इनसे प्रॉपरली बात भी करेंगे, मगर ये दिखा रहे हैं कि एक रूम में 2 ही बेड है, इसके अलावा यहाँ पर 3 या 4 की गुंजाइश नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हम JDC के ओल्ड एज होम में मौजूद हैं, और ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुझे बताया गया है कि यहाँ कोई भी फोर्सली नहीं लाया गया है, जो भी आए हैं अपनी मर्ज़ी से आया। अच्छा, एक चीज़ और बताई गई है मुझे इस JDC ओल्ड एज होम के बारे में कि अगर इन्होंने कहीं भी जाना हो, ये गेट खुला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जबर है, कोई लॉक सिस्टम है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मगर क्या हकीकत, इनसे जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? सर मुझे ये बताइए, पहले तो ये जो मैं बात कर रही थी कि अलाउ है, आप लोग जा सकते हैं कहीं जी भी, जी, कहीं भी जाना हम जा सकते, कोई सी बात नहीं। कभी कोई जैसे कहीं- रिश्तेदारों के यहाँ, घर पर, कहीं भी जाना हम जा सैरो सकते तफरीह के हैं। लिए? जी जी, मेडिकल के लिए जाना, कहीं भी जाना हो, मगर आपको इन्फॉर्म करना है इनको, नहीं, खाली बस हम बता कर चले जाते हैं बस। और ठीक है। जी सर क्या कहेंगे, आप खुद आए, फैमिली लेकर आई आपको? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फैमिली ने छोड़ दिया मुझे, और बाकायदा मैं खुद यहाँ पर आ गया हूँ। मैं समझे ना, JDC का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं कि उन्होंने, जफ़र भाई ने बाकायदा हम लोग को यहाँ पनाह दी है। सर क्यों आए आप, क्या वजह, क्या प्रॉब्लम हुई, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह मुझे, तो फैमिली है आपकी माशाल्लाह से? फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं औलाद? आता है। हालांकि मुझे 14 महीने हो गए, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर मेरे पास। अब मतलब आपकी कोई बेटी बेटा सब है है? मेरे, सब है मेरे पास। 14 महीने हो गए आपको, जी, तो क्या वजह बनी सर? वजह था थोड़ा मेरा कर्जा चढ़ गया हुआ था, और कुछ इख्लाफात हो गए थे घर वालों से, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे छोड़ दिया। और आपकी मिसेस शरीक हयात हैं, सब है। उन्होंने भी छोड़ दिया आपको? सर ठीक है, चले हम इस पर बात नहीं करते, मगर सर ये बताइए ऐसा क्यों है? एक इस्लामी माशरे में हमें ये बताया जाता है, और बचपन से ही हम दीन में, कुरान में, या हमारी तारीख में पढ़ते आए जी, जी। कि माँ बाप की इज़्ज़त करो, औलाद की परवरिश करो। औलाद को भी चाहिए कि जब माँ बाप बुजुर्ग, बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो तुम पर फ़र्ज़ बनता है कि तुम इनकी खिदमत करो। जी जी, तो वो कोताही कहाँ रह गई? बस ये माशरा कितना चेंज हो रहा है बाकायदा, कि मैं आपको बताने, कुछ कोताहियाँ हमारी भी होती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम दूध के धुले हुए हैं, कुछ कोताहियाँ हमारी भी होती है। और दूसरी बात है कि मैं पैगाम यही देना चाह रहा हूँ लोग कि अपने माँ बाप को कभी मत, चाहे जैसे भी हो, कभी मत छोड़ो। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप है तो आप सब कुछ है बेटा। अभी आप माँ बाप को निकाल दोगे या फेंक दोगे तो कुछ चीज़ सर बहुत बड़ा कर्जा था, हाँ था मेरा। तो क्या अपने लिए लिया था, बच्चों के लिए लिया था, घर के लिए लिया? बिजनेस के लिए लिया था, काम के लिए लिया था, उसकी वजह से कर्जा चढ़ गया था बस। क्या आपकी फैमिली अगर आपको देख रही है तो क्या कहेंगे उनसे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं कह ठीक है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये हुआ है मेरे से, लेकिन क्या है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। JDC का, हाँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि JDC का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों की मुझे आना बहुत कुछ आता, क्यों नहीं आएगी बच्चों की जान।
हौसला रखें। तो सर अब आने वाली नस्ल को क्या कहेंगे? बस मैं ये कहता हूँ कि बस कोशिश करें कि माँ बाप को जुदा न करें, बस। कोई मैसेज, कोई पैगाम कुछ नहीं आया? जी, कोई मैसेज, कोई पैगाम नहीं? कोई भी नहीं। ईद पर ईद पर भी न सके, सिर्फ एक बेटे का फोन आया था मेरे पास, ईद मुबारक। किसी का नहीं आया, ना 2 बेटियां हैं मेरी, एक बेटा है, बीवी है, सब है। किसी का मुझे फोन, ना भाइयों का, किसी का फोन नहीं। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को अपने से दूर करें? मैं क्या मैसेज दूँ मैं इन लोगों को? पर इनको थोड़ी समझ होगी तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ। ठीक है, खुश रहिए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, लोग यहाँ पर हैं जो जी, कि जी। आपकी फैमिली नहीं है। नहीं, ये सारे मेरे दोस्त हैं और सब हम लोग मिलकर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत- अच्छा जी, हाँ, बहुत दुख दर्द तकलीफ है, बहुत ज़्यादा है, मगर इस दुख दर्द की तकलीफ को हम मज़ीद नहीं करने आए, तकलीफ में डालने आए। हमसे बात कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। हर की एक अपनी स्टोरी, हर का अपने घर का एक माहौल है, मगर ये माहौल क्या माशरे में जो इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मगरबी ममालिक को क्योंकि हम एक टच करते हैं पूरी दुनिया हमें दिख जाती है। जिस तरह से सर हमें बता रहे थे कि तालीम में भी अखलाक का दर्स, अखलाक की क्लास होनी चाहिए या माँ बाप की तरबियत है, कहाँ रह गई कोताही? ये जो स्कूल्स हैं इसके अंदर ज़्यादातर इंग्लिश और बच्चों को इस्लामी वो सिलेबस में होना चाहिए, और सबसे पहले दीन ही है ना हमारा। दीन छोटे बच्चों को शुरू से यही तालीम दें। सर हम वैसे तो हम इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो तो हमारे शुरू से होता है, तो क्या उसके निसाब में भी कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, आप समझते हैं? निसाब में तब्दीलियाँ, टैलेंट तो बहुत है और असातिज़ा चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और माँ बाप और का क्या किरदार समझते हैं आप? माँ बाप का तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो सर क्या आप खुद अपनी मर्जी से आए यहाँ पर? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। क्यों सर, ऐसी क्यों मिसाल मैं अगर आपसे बात करूं तो क्यों आपने ये सोचा कि अब यहाँ आए? क्यों ये मिसाल आपने कायम की? यहाँ असल में मैं घर का बड़ी बहनें थी, जी, वो सब अपने घर की हो गई हैं, ठीक है। तो वालदा के साथ मैं अकेला था। तो शादी नहीं की सर आपने कभी? शादी की तो अब बड़ा फास्ट दौर है, बच्चे हैं आपके? बच्चे लाहौर चले गए, वो बीच में लड़वा दिया, बीच में बोलते बाहर नहीं जाएं। हमारे एजुकेशन पर्सन भी लोग हैं, गाली गलौज ये भी होता है ना, और उनको बदनाम करना, और इस जगह पर हम बैठ रहे हैं, कोई गंदगी की वो गुफ्तगू नहीं। तो आती है फैमिली आपसे मिलने के लिए? जी, फैमिली मिलने के लिए आती है? फैमिली मिलने के लिए मेरे भाई के जो कज़न है वो मिलने के आते हैं, बाकी वो सब अपने अपने कामों में मशगूल। ठीक है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये नात में कह देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जरा जी 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 बिल्कुल, आप लीजिए। ए मुजाहिदे नबी नात गुनगुनाए जा, कलमे मोहम्मदी झूम कर सुनाए जा। तू जहाँ भी जाए जा, तू जहाँ भी जाए जा, ज़रबे हक लगाए जा, ज़रबे हक लगाए जा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बात कर तू बात में पहले तू सलाम कर, जो तेरे बुजुर्ग हैं उनका एहतराम कर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, ये मैसेज क्योंकि इन्होंने देना नहीं था और नात में ही कह दिया कि एहतराम कर, बुजुर्ग का एहतराम कर। बहुत मुश्किल मरहला होता है कि हम किसी के दुख को मज़ीद उससे पूछ के और दुखी कर दें, मगर फिर ये वाज़े कर लें कि हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है, क्या कोताही है, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे क्या होना चाहिए, तालीमी निज़ाम में क्या होना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए ताकि उसके बच्चे, उनकी औलादें आगे जाकर इस तरह के
वाक़यात को आगे ना बढ़ाएं। मज़ीद भी बात करेंगे। इस शेल्टर होम में हम मौजूद हैं जो कि ओल्ड एज होम है जेडीसी का। ब्रेक के बाद ख़वातीन से भी बात करेंगे और कुछ ये भी जानेंगे कि क्या हो सकता है इस शेल्टर होम को या ओल्ड एज होम को घर बनाने के लिए। हमारे साथ रहिए। तो आप देख रहे हैं कि हम जेडीसी के ओल्ड एज होम में मौजूद हैं और ये बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुझे बताया गया है कि यहाँ कोई भी फोर्सली नहीं लाया गया है, जो भी आए हैं अपनी मर्ज़ी से आया। अच्छा, एक चीज़ और बताई गई है मुझे इस जेडीसी ओल्ड एज होम के बारे में कि अगर इन्होंने कहीं भी जाना हो ये गेट खुला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जबर है, कोई लॉक सिस्टम है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मगर क्या हकीकत इनसे जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? सर मुझे ये बताइए, पहले तो ये जो मैं बात कर रही थी कि अलाउ है, आप लोग जा सकते हैं कहीं भी? जी जी, कहीं भी जाना हम जा सकते, कोई सी बात नहीं। कभी कोई जैसे रिश्तेदारों के यहाँ, घर पर, कहीं भी जाना हम जा सैर सकते तफरीह के हैं। लिए? जी जी, मेडिकल के लिए जाना, कहीं भी जाना हो हम मगर लोग- आपको इन्फॉर्म करना है इनको? नहीं, खाली बस हम बता कर चले जाते हैं बस। और ठीक है। जी। सर क्या कहेंगे, आप खुद आए, फैमिली लेकर आई आपको? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फैमिली ने छोड़ दिया मुझे और बाकायदा मैं खुद यहाँ पर आ गया हूँ। मैं समझे ना, जेडीसी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं कि उन्होंने जफ़र भाई ने बाकायदा हम लोग को यहाँ पनाह दी है। सर क्यों आए आप, क्या वजह, क्या प्रॉब्लम हुई, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम थी उसकी वजह मुझे। फैमिली है आपकी माशाल्लाह से? फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं औलाद? आता है। हालांकि मुझे 14 महीना हो गए, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर मेरे पास। अब मतलब आपकी कोई बेटी बेटा सब है है? सब है मेरे पास। 14 महीने हो गए आपको? जी। तो क्या वजह बनी सर? वजह था थोड़ा मेरा कर्जा चढ़ गया हुआ था और कुछ इख्लाफात हो गए थे घर वालों से, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे छोड़ दिया। और आपकी मिसेस शरीक हयात हैं, सब है। उन्होंने भी छोड़ दिया आपको? सर ठीक है, चलिए हम इस पर बात नहीं करते। मगर सर ये बताइए ऐसा क्यों है? एक इस्लामी माशरे में हमें ये बताया जाता है और बचपन से ही हम दीन में, कुरान में या हमारी तारीख में पढ़ते आए जी, कि माँ बाप की इज़्ज़त करो, औलाद की परवरिश करो। औलाद को भी चाहिए कि जब माँ बाप बुजुर्ग बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो तुम पर फ़र्ज़ बनता है कि तुम इनकी खिदमत करो। जी जी। तो वो कोताही कहाँ रह गई? बस ये माशरा कितना चेंज हो रहा है बाकायदा कि मैं आपको बताने, कुछ कोताहियाँ हमारी भी होती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम दूध के धुले हुए हैं, कुछ कोताहियाँ हमारी भी होती है। और दूसरी बात है कि मैं पैगाम यही देना चाह रहा हूँ लोग कि अपने माँ बाप को कभी मत, चाहे जैसे भी हो, कभी मत छोड़ो। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप है तो आप सब कुछ है। अभी आप माँ बाप को निकाल दोगे या फेंक दोगे तो कुछ चीज़ सर बहुत बड़ा कर्जा था। हाँ था मेरा। तो क्या अपने लिए लिया था, बच्चों के लिए लिया था, घर के लिए लिया? बिजनेस के लिए लिया था, काम के लिए लिया था, उसकी वजह से कर्जा चढ़ गया था बस। क्या आपकी फैमिली अगर आपको देख रही है तो क्या कहेंगे उनसे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं कह ठीक है, मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये हुआ है मेरे से, लेकिन क्या है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जेडीसी का हाँ, मैं खुश हूँ इसलिए कि जेडीसी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बच्चों ने मुझे आया बहुत कुछ आता, क्यों नहीं आएगी बच्चों की जान। हौसला रखें। तो सर अब आने वाली नस्ल को क्या कहेंगे? बस मैं ये कहता हूँ कि बस कोशिश करें कि माँ बाप को जुदा न करें बस। कोई मैसेज, कोई पैगाम कुछ नहीं आया? जी, कोई मैसेज, कोई पैगाम नहीं? कोई भी नहीं। ईद पर ईद पर भी न सके, सिर्फ एक बेटे का फोन आया था मेरे पास, ईद मुबारक। किसी का नहीं आया, ना 2 बेटियां हैं मेरी, एक बेटा है, बीवी है, सब है। किसी का मुझे फोन, ना भाइयों का, किसी का फोन नहीं। क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को अपने से दूर करें? मैं क्या मैसेज दूँ मैं इन लोगों को? पर इनको थोड़ा समझ होगी तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ। ठीक है, खुश रहिए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि आपकी फैमिली है। नहीं, सारे मेरे दोस्त हैं और सब हम लोग मिल कर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, बहुत दुख दर्द तकलीफ है, बहुत ज़्यादा है, मगर इस दुख दर्द
की तकलीफ़ को हम मज़ीद नहीं करने आए हैं, तकलीफ़ में डालने आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम सलाम, बस ठीक-ठाक। सर, हर की एक अपनी स्टोरी, हर का अपने घर का एक माहौल है, मगर ये माहौल क्या माशरे में जो इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल है मगरबी ममालिक को, क्योंकि हम एक टच करते हैं पूरी दुनिया हमें दिख जाती है, जिस तरह से सर हमें बता रहे थे कि तालीम में भी अखलाक का दर्स, अखलाक की क्लास होनी चाहिए या माँ बाप की तरबियत है, कहाँ रह गई कोताही? ये जो स्कूल्स हैं इसके अंदर ज़्यादातर इंग्लिश और बच्चों को इस्लामी वो सिलेबस में होना चाहिए, और सबसे पहले दीन ही है हमारा। दीन छोटे बच्चों को शुरू से यही तालीम दें। सर हम वैसे तो हम इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो तो हमारे शुरू से होता है, तो क्या उसके निसाब में भी कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, आप समझते हैं? निसाब में तब्दीलियाँ, टैलेंट तो बहुत है बहुत, और असातिज़ा चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और माँ बाप और- का क्या किरदार समझते हैं आप? माँ बाप का तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो सर क्या आप खुद अपनी मर्ज़ी से आए यहाँ पर? मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। क्यों सर, ऐसी क्यों मिसाल मैं अगर आपसे बात करूं तो क्यों आपने ये सोचा कि अब यहाँ आए, क्यों ये मिसाल आपने कायम की? यहाँ असल में मैं घर का बड़ी बहनें थी, जी वो सब अपने घर की हो गई हैं, ठीक है। तो वालदा के साथ मैं अकेला था। तो शादी नहीं की सर आपने कभी? शादी की तो अब बड़ा फास्ट दौर है, बच्चे हैं आपके? बच्चे लाहौर चले गए, वो बीच में लड़वा दिया, बीच में बोलते बाहर नहीं जाएं। हमारे एजुकेशन पर्सन भी लोग हैं, गाली गलौज ये भी होता है ना, और उनको बदनाम करना, और इस जगह पर हम बैठ रहे हैं, कोई गंदगी की वो गुफ्तगू नहीं। तो आती है फैमिली आपसे मिलने के लिए? जी, फैमिली मिलने के लिए आती है? फैमिली मिलने के लिए मेरे भाई के जो कज़न है वो मिलने के आते हैं, बाकी वो सब अपने अपने कामों में मशगूल। ठीक है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये नात में कह देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरा जी 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 बिल्कुल, आप लीजिए। ए मुजाहिदे नबी नात गुनगुनाए जा, कलमाए मोहम्मदी झूम कर सुनाए जा, तू जहाँ भी जाए जा, तू जहाँ भी जाए जा, ज़र्ब हक लगाए जा, ज़र्ब हक लगाए जा, हक अल्लाह, हक अल्लाह। बात कर तू बात में पहले तू सलाम कर, जो तेरे बुजुर्ग हैं उनका एहतराम कर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, ये मैसेज क्योंकि इन्होंने देना नहीं था और नात में ही कह दिया कि एहतराम कर, बुजुर्ग का एहतराम कर। बहुत मुश्किल मरहला होता है कि हम किसी के दुख को मज़ीद उससे पूछ के और दुखी कर दें, मगर फिर ये वाज़े कर लें कि हमारा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह है, क्या कोताही है, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स पे क्या होना चाहिए, तालीमी निज़ाम में क्या होना चाहिए, वालिदैन को क्या करना चाहिए ताकि उसके बच्चे, उनकी औलादें आगे जाकर इस तरह के वाक़यात को आगे ना बढ़ाएं। मज़ीद भी बात करेंगे, इस शेल्टर होम में हम मौजूद हैं जो कि ओल्ड एज होम है JDC का। ब्रेक के बाद ख़वातीन से भी बात करेंगे और कुछ ये भी जानेंगे कि क्या हो सकता है इस शेल्टर होम को या ओल्ड एज होम को घर बनाने के लिए। हमारे साथ रहिए। मौजूद है JDC के ओल्ड एज होम में और हम ये जान रहे हैं कि माशरे में ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं। सर वैसे तो हमने सबसे बात करी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख एहसान है। सर क्या समझते हैं क्या हो रहा है इस माशरे में? इस माशरे में देखिए, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है वो ये है कि दो चीज़ों का है कि लैक ऑफ लिटरेसी, यानी मतलब जो एजुकेशन है वो स्टैंडर्ड की नहीं है। इस स्टैंडर्ड को इस तरह से देखिए कि जब मैं BA में पढ़ रहा था तो मेरे फादर मुझे गाइड करते थे, पढ़ाते थे इंग्लिश बाकायदा। आजकल के जो BA पास हैं उनसे जाके आप एक एप्लीकेशन लिखा लें तो वो लिखेंगे नहीं। MA इन इस्लामियात
जो मैं लैक की बात कर रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड जो हमारा ख़राब है, यानी ये है कि उस शख्स को जिसने कि इस्लामियात में एमए किया है और उसको ये नहीं पता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में क्या रिश्ता था। तो हमें ये चाहिए कि इस किस्म की एजुकेशन दें कि इस्लामी तालीमात भी उनको बताएं। जैसे कुरान में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत तो है, लेकिन बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, और हर अमल का मुकाफात है अमल। आज आप ये कर रहे हैं, कल आपके साथ ये होगा। बिल्कुल सर, ऐसे नाउजुबिल्लाह ही। तौबा नाउजुबिल्लाह तौबा, कुरान गलत नहीं हो सकता क्योंकि बेशक, अल्लाह की बेशक, किताब है। अल्लाह ना करे। बस सर ये क्योंकि हम तो मुख्तलिफ बात करते हुए आ रहे हैं, हर की अब एक अपनी स्टोरी है, मगर हाँ हाँ, सर, सबकी अलग अलग है सब, लेकिन बहालत मजबूरी आना पड़ता है इस वजह से कि आप रबर को खींचिए एक हद तक, तो आप क्या ना, जी। उसकी भी बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, जी। उसके बाद जब टूटता है तो जी। तकलीफ होती है। क्या वजह बनी सर? नहीं, वजह यह है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना चाहता था। तो मेरी अच्छा, मैंने वाइफ ने वो किया, सबसे तो इस वजह से मैं चला आया। मैं सबसे ये बात सुन रही हूँ कि इज्जत नफ्स को बिल्कुल। मजबूर नहीं करना, तो क्यों, क्या ऐसी बातें हो गई, क्या वो ऐसा? बात हुई है जो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता। अच्छा, आप ऑनलाइन वैसे नहीं। आप वो कीजिए तो नहीं, मैं आपको मगर पूरी डिटेल बता दूंगा। वालिदैन को तो औलादें रोकती हैं, कुछ नहीं। गलत, औलादें करने भी नहीं रोकती। नहीं, औलाद नहीं रुका, जब भी तो नहीं रुका ना, और अच्छा। बीवी की वजह से मैं छोड़ के आ गया। तो ये ज़रूरी है कि फिर क्या अकेले होकर, अपनों से दूर होकर ज़िंदगी बसर नहीं, करनी? अपनों से दूर नहीं हूँ मैं हम्म, अपनी बहन के यहाँ जाता हूँ, भाई के यहाँ जाता हूँ, हम्म, तमाम जाता हूँ मैं, हम्म। और सिर्फ बच्चों से नहीं मिलता। मेरे 2 बेटे हैं अच्छा, और मैं दोनों से नहीं मिलता, और इधर आए हुए मुझे तकरीबन समझ लीजिए साल होने को आ रहा है, बच्चे भी लेकिन नहीं नहीं, आते? बच्चे भी नहीं आते, ना फ़ोन करते हैं। फ़ोन भी नहीं नहीं, करते? नो। इतनी बड़ी इख्तिलाफ? जी, उसकी वजह, सॉरी टू से, कि उसकी वजह मेरी बहुएं हैं। अच्छा, ये हकीकत है, मगर सर फिर क्या कहेंगे फिर? नहीं, कुछ नहीं, मतलब यही है कि आप उन लोगों को सही की तालीम दें। ये नहीं कि आपने कुरान पढ़ लिया और उसके बाद फिर उसको भूल गया, ऊपर रख दिया। नहीं, उसको पढ़ें, उसको समझें। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, उस हिसाब से आप उसको पढ़ें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नहीं, आपका। कोई बात नहीं। और कोई हम बात ऐसी माशरे की ऐसी हकीकत जान रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि जो कि बहुत मुश्किल अमल है। अच्छा, अब हम चलते हैं ऊपर उस वाले फ्लोर पर जहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई क्या ऐसा हो रहा है इस माशरे में जो कि आप अपनों से दूर हैं, कौन कर रहा है इस तरह से। अब हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है और वाज़ेह करें कि यहाँ पर बहुत सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, और यहाँ पर जो फ्लोर है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। लिफ्ट जो कि ग्राउंड +2 की बिल्डिंग है, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर और हर चीज़ एक नई तर्ज की बनाई गई है। ख़वातीन हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सही। तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ बैठ कर बात करें, और ये फ्लो है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे और बात करेंगे। कब आई आप यहाँ पर? मैं 9 साल हो गया। 9 साल। अच्छा, तो खुद आई अपनी मर्जी से, बच्चों ने छोड़ा? मैं खुद आई। खुद आई? नहीं, यहाँ तो हमें मुझे लाए थे, वहाँ हम रहती थी ना, जी। बात टाउन में। अब्बास टाउन में? यहाँ तो यूँ लाए थे। ये लोग लेकर आए, अब्बास टाउन से यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ जी। यहाँ अच्छा माहौल है, यहाँ हर चीज़ है। अच्छा नहीं है माहौल, जी, माहौल अच्छा नहीं है। क्या हुआ माहौल को? मैं तो जाती रहती थी ना, अच्छा, यहाँ कोई है नहीं अपने। अपने नहीं है यहाँ पर, याद आते अपने। कौन कौन है घर में आपके? कोई नहीं, हमारे तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं आपके घर में? न रिश्तेदार है, बस गैर थे। अच्छा, बहुत ख्याल रखते थे, खाना पीना दे देते। तो यहाँ पर भी तो खाना पीना दिया जाता है? यहाँ दिया जाता है, अपने नहीं मिलना। अपने नहीं है, अपनों को याद करती हैं? बहुत बहन भाई कोई बच्चे नहीं, कोई नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, तो गैरों के रहती थी, जी। तो गैरों ने यहाँ पर डाल दिया आपको? हाँ, नहीं, मैं खुद ही आई है। खुद आई? अब बात तो में थी, हंसोली थे में थी ना मैं, जी। हंसोली थे मैं, वो ऑफिस था ना हंसोली में, मैं जी। खुद गई। बहुत हालात खराब थे मारे, जी। तो मैंने बोला भाई मुझे एक कमरा चाहिए, जी। तो कहने लगे भाई वहाँ तो मरा सब है। मैंने बोला नहीं, अपना चाहिए हो तो सब चाहिए हो। जी, बिल्कुल ऐसे ही अपने, तो बिल्कुल बोले ऐसे ही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे।
फिर उन्होंने बढ़ाई, कमरा है, बाथरूम सब है, जी। आप चले जाए। तो वो सामान थोड़े बहुत थी ना, वहाँ से सामान लिया, गाड़ी बुलाए, ठीक है, आपका पहुंचाया हर एक था। सामान यहाँ पर मौजूद है। अब खुश हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ में अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा, अपने नहीं है इसलिए। अपने नहीं जा नहीं सकती यहाँ से। अब जब मैं बुलाया था किसी को, जी, 1 महीना लाए थे, आगे लाजम। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा दिमागी जो सिचुएशन है इनकी वो बिल्कुल ठीक नहीं है और वो सही से बात भी नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, ये है हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। हम क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन बहुत कम हैं और पहले तो माहौल बहुत अच्छा बनाया कि हम खुद देख रहे हैं अपनी निगाह से, ऐसे होते नहीं है ओल्ड एज होम। मगर जाहिर सी बात है, ये हकीकत बन गई है कि अब ओल्ड एज होम भी हमारे माशरे में उसी तरह बनेंगे जिस तरह से घर बार बनते थे या बिल्कुल होते हैं। जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप है। तो क्या आप खुद आई? जी, मैं खुद आई थी। क्या वजह बनी? मैं तो हैरान हूँ कि आजकल के इतने फास्ट दौर में भी जहाँ पर आपको अपनों की बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा ना, जनरेशन गैप है जी। और कुछ भी नहीं। और जो कुछ जो होता है इंसान के साथ, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें दूसरों की पर्दापोशी करनी चाहिए। जी। गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, जी। दूसरों से भी हुई होंगी। हाँ, हम इंसान है ना, हाँ। हम सबसे गलतियाँ होती तो हैं। किसी का भी उछालना नहीं चाहिए नाम, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, हम्म। माँ बाप हैं, जो भी है, बच्चे हैं, हम्म। हर एक अपनी जगह खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। चलें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आमीन। बिल्कुल। मगर क्या आप खुद का इतना बड़ा फैसला, जब फैसला इतना बड़ा हो कि अपनों से हम दूर चल जाएं, तो बहुत बड़ी चीज़ हुई होती हो। और फैसला असल में होता नहीं है, ये हालात ऐसे बन जाते हैं। इंसान फैसला करके नहीं आता इस जगह पर, ये हालात ऐसे बन जाते हैं। हालात के मुताबिक आपको फैसला लेना पड़ता है। लेना भी नहीं पड़ा, बस वो खुद ब खुद ही हो जाता है, रास्ता बन जाता है। कुछ भी हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते बेटे। तो क्या आपके बच्चे हैं? जी, मेरे बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो क्या शादीशुदा है सारे? 2 शादीशुदा है, 1 अनमैरिड है। अच्छा, तो हस्बैंड आपके? उनकी डेथ हो चुकी अच्छा, तो क्या आते हैं वो? है। बच्चे हाँ जी। आते हैं। जी, आप लेके जाते हैं घर? नहीं, मुझे तो भी 1 महीना हुआ वालेकुम है, अस्सलाम। जब 1 महीना अच्छा, हुआ 1 महीना। है। जी, तो याद आती है आपको? या तो इंसान हर एक को याद रखता है अपने दिल में। मिलना ज़रूरी नहीं माँ होता। के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चों से दूर हो जाए, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लेकिन- साथ सब बचपन से लेकिन पैदा बर्दाश्त किया भी होता माँ को ही देता है अल्लाह ताला। है। तो सबसे वो ज़्यादा बर्दाश्त बर्दाश्त बिल्कुल वो सब्र हो बिल्कुल गया। है, बिल्कुल शुरू से ही है, अभी भी है, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। बच्चे गलतियाँ करते हैं, कब जब एहसास हो जाएगा तो सही हो जाएगी। गलतियाँ हमने भी की होंगी अपनी उस उम्र में, जी बिल्कुल ऐसा अभी भी कर सकते हैं, अभी भी एज हमारी ऐसी है, हम गलतियाँ अभी भी कर सकते हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला है। बस फिर ये गलतियाँ ही होती, कमज़ोरियाँ होती इंसान की, और कुछ भी नहीं। कोई जानबूझ के किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, ना रिश्तेदार, ना बहन भाई, ना बच्चे, कोई भी नहीं चाहता। सिर्फ ये हालात ऐसे पैदा होते हैं कि इंसान इस किस्म के हालात से गुजरने लग जाता है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बड़ी हिम्मत होती है कि हंस के और दुआएं भी दे रही हैं और हंस भी रही हैं, हिम्मत भी रख रही हैं, बात भी कर रही हैं, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है और अपनों से दूर होता है तो वैसे ही वो इंसान टूट जाता है। तो हिम्मत है इन ख़वातीन, इन बुज़ुर्गों की, मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। और मुश्किल होता है कि अपनों से दूर हों। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं देख रही हूँ कि हौसला भी है, आँखों में आंसू भी हैं, मगर उसको बर्दाश्त भी करना है। और माँ बाप हैं सारे, और इतना बड़ा फैसला, ये हालात जिस तरह वो कह रही हैं, हालात हो जाते हैं। हालात ऐसे हो तो जाते आपका क्या हुआ ऐसा जो आप यहाँ आई, या कोई लेकर आया, या नहीं नहीं, मैं खुद आई, खुद आई? खुद आई। क्यों? बच्चों की शादी हो चुकी थी, कोई कितने था ही बच्चे? नहीं, 3 बच्चे। अच्छा, सारे बेटे? नहीं नहीं, एक बेटा है, 2 बेटी है। मगर ये है कि उसके बाद शादी के बाद फिर मेरा मसला इतना ख़राब हो गया। कोई 1 हफ्ते के लिए कहता था, कोई 3 दिन के लिए कहता था, इस तरह मैं बट्टी बिजी थी। वो मेरा बच्चा 10 साल का था जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। जी। उसके बाद से ना बच्चे जवानों को पढ़ाया लिखाया, उनको बहुत मेहनत की, सब इतना काम किए, इससे की हद मैंने खुद की है।
नर्सिंग का काम किया है, मैंने सिलाई में काम किया, सब अपने बच्चों को इस काबिल बना दिया। फिर जब उनकी शादी हो गई उसके बाद मैं घर से बेघर हुई, बस इस तरह बढ़ती रही आखिर तंग आके मैंने तंग आके बहुत परेशान हो गया ना। फिर मैंने ऐसा कदम उठाया था कि कोई भी मुझे 3 डब्बे वाला मिल जाए, कोई भी मिल जाए, मैं अपना एक ठिकाना करके बैठ जाऊँ। फिर मैं ना यहाँ तक पहुँची, इन्होंने मुझे ये सहारा दिया, अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं कि पहले माँ बाप 10-10, 12-12 या 5-5, 6 जितनी भी औलाद उनको पाल लेते हैं, मगर अब आप तो 2 नहीं पाल सकते। दो इतनी औलाद अपनी एक माँ को या एक बाप को या माँ बाप को नहीं पाल सकते। माँ नहीं पाल सकते बाकी। कहाँ आपको लगता है कि कोई कोताही हुई या महंगाई है या कोई इस तरह? नहीं, कोताही क्या है? अब हमारी कोताही यही है कि हमने उनको इतनी तरबियत दी है, जिस काबिल बनाया, और आखिर ठोकरों में हमने खाई हैं। उनको याद समझ आती में है नहीं आपको? आया। याद तो आती है। आते हैं याद। वो फ़ोन करते हैं आपको या आप फ़ोन नहीं, कोई नहीं करता। नहीं करते? नहीं, कोई किसी का नहीं होता। अपनी औलाद भी नहीं? अपनी औलाद भी नहीं, कोई नहीं करता। बस तो बेटियां भी नहीं पूछती हैं आपको? वो असल मानो तीनों बच्चे एक ही घर में भी आएगा, अच्छा। पर वो उनकी लड़की रही नहीं, और उन लड़कियों का भी कसूर नहीं है, वो तो चाहती थी बहुत, मगर ये है कि आगे से उनको पैसा ऐसा मिलता अच्छा, था कुछ कि कहना चाहेंगे उनसे? क्या कहूँ, बस ये कहानी है। कोई कुछ नहीं कहेंगे? या अब आए हैं वो, या आप चाहती हैं कि वो मिल जाए आपसे आकर यहाँ पर? नहीं, मिल जाते, मिलने आते हैं? हाँ मिल जाते। एक बेटी मिलने आती है, एक बेटी ने अभी मुझे बुलाया था, बस ठीक। 1-2 दिन के मैं बाद। अब मैंने बहुत ख्वाहिश उठाने के बाद मैंने कहा अब मैं किसी के पास नहीं आना चाहती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं सुकून से हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर हालात आपने देख लिया और माशरे के उस पहलू पर हमने नज़र डाला, मगर कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कांटेक्ट करें, उनसे जानेंगे। फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है। फ़ारूक, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं जो जितने भी ओल्ड एज होम या ओल्ड होम बन रहे हैं, ख़वातीन के हों या मर्दों के हों, वो तमाम तर आप देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये खुद आ रहे हैं, जो भी हमने जिनसे भी बात की है, जितने लोग हैं, या खुद आए या इनको फोर्स से लाया गया, या इनके वालिदैन, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें हैं, बच्चे हैं इनके, बेटियां हैं, बेटे, या वो छोड़ के गए? देखिए, अलमिया हमारा ये है कि पहले हमें शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी ओल्ड एज होम की, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हमें मजबूरन ओल्ड एज होम बनाने पड़ रहे हैं। लोग हमारे पास आ रहे हैं, और अच्छा है अगर किसी को यहाँ पे इज़्ज़त की ज़िंदगी मिल रही है, यहाँ खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, रहने को अच्छी जगह मिल रही है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिदैन की जगह है, और हम उनका इसी तरह एहतराम करते हैं जैसे अपने वालिदैन का करते हैं। हमारा एक सेंटर यहाँ पर है, एक गुलशन में मौजूद है, वहाँ भी इसी तरह बुज़ुर्गों को सारी ज़िंदगी दी जा रही है। आपने देखा होगा तमाम फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जिस तरह हम घरों में रखते हैं। आप यहाँ पे जनरेटर भी है, यहाँ पे खाने पीने की उसी तरह प्लेट्स, चमचे, हर चीज़ मौजूद है, हर फैसिलिटी मौजूद है, लिफ्ट दी हुई है, आराम से और सुकून यहाँ पे है सब कुछ। ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने इनसे पूछा और इन्होंने बताया कि हमें फ्रीली हम कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही जिस है। तरह से जैसे चलती आ रही है रिवायत हमारे यहाँ, ओल्ड एज होम हो तो वो लाइक प्रिजन की तरह बना देते हैं, और कोई कहीं नहीं जा सकता, नहीं, हमारी जहाँ तक कोशिश- कि सूरज की रोशनी भी नहीं देख नहीं, सकता। हमारी कोशिश है हम बिल्कुल घर वाला माहौल दें। आपने देखा होगा कोई ताला नहीं है हमारे दरवाजे पे, जिसको जहाँ जाना है, कुछ खाना है, पीना है, आना है, जाना है, बिल्कुल जा सकता है। कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने खाने में देखा होगा बिल्कुल डिशों में जैसे हम अपने घरों में खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। विजिटर्स बिल्कुल। जो आते हैं इनको कभी भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ कोई सकते भी हैं, आ सकता बिल्कुल। है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, बल्कि आज भी NID यूनिवर्सिटी आई हुई थी, फैमिलीज़ आती हैं। ईद पे हमारे तीनों दिन इतने मसरूफ़ होते हैं कि तीनों दिन फैमिलीज़ आ रही होती हैं, मुख्तलिफ NGOज़ आ रही होती हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे होते हैं। अब तो आप समझें कि ये डन हो गया है कि इकरा यूनिवर्सिटी, NID, SABIS, जितने भी यूनिवर्सिटी सब spend आते हैं, करने के बिल्कुल लिए। आते हैं, इनका खाना खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कितने हैं यहाँ पर और कितनी गुंजाइश है इस JDC के ओल्ड एज हमारे होम पास यहाँ पर 74 की गुंजाइश मौजूद है, और इस वक्त हमारे पास यहाँ 24 लोग मौजूद हैं। दूसरा हमारा सेंटर है जो गुलशन वाला है, वो फुल हो चुका है। तीसरा हम अभी लेडीज़ का सेंटर ओपनिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो लेडीज़ यहाँ है वो भी इंशाल्लाह वहाँ पे उनको भेजेंगे, और बिल्कुल वैसे ही घर वाला माहौल जिस तरह आपने सब चीज़ें यहाँ देखी होंगी, बिल्कुल ऐसी फैसिलिटीज़ हम उनको देंगे, क्योंकि हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अपने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे थे कि जहाँ पर हमारा माशरा इस तरह बढ़ रहा है। इनकी जानिब से यही हुकूमत से मुतालबा है कि तालीम में जो कमी रह गई है और जो निसाब है इस्लामी अखलास का और दीन में जो तालीम सिखाई गई उस पर फोकस करें। साथ ही साथ
परवरिश के लिए जो कि वालिदैन ज़िम्मेदार होते हैं, माएँ बाप जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि वालिदैन ने तो अपनी हर एक पूरी कोशिश की, मगर बच्चे इस तरह क्यों हैं? तो हम भी यही इल्तिजा करेंगे कि खुदारा कि अपने वालिदैन को, अपने प्यारों को अपने पास रखें, अपने साथ रखें। ये बुज़ुर्ग हैं, ये असासा हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।